हेलो स्टूडेंट्स, आज जो फर्स्ट पेपर देखने को मिला है वो थोड़ा लेवल से हटके था। थोड़ा उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छा लेवल आया है। तो कैसी रणनीति हमें 26 वाले पेपर में रखनी है, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें काम करना होगा और उनकी वजह से हम 40% क्रॉस करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो आज हम इसी बिंदु पर बहुत अच्छे से यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि जो पिछला वीडियो मैंने डाला है, आप इस चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट के ये क्वेश्चन 100% इन टॉपिकों से आने वाले हैं। उन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। सारे जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं उस वीडियो में, जिस प्रकार से बात करी है, उन्हीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो आप भी एक बार उन टॉपिक्स को देख लें ताकि आपको भी आगे हेल्प हो। अब आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पर और काम करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, उन पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो आरटी ही कंफर्म आएगा। आरटी 2009 पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर शिक्षा वाणी आ चुका है तो शिक्षा दर्शन वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। थॉर्नडाइक अगर आया है तो अधिगम अधिक प्रायोरिटी लेता है, अधिगम से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही अगर शैक्षिक प्रबंधन, जैसा कि मैंने बोला था, इससे क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देखें, किशोर अवस्था पर भी हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन हमें देखने ही हैं। साथ ही अगर हम करंट की बात करें तो करंट में बजट पूरा तैयार करना पड़ेगा। बजट से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो पूरा बजट अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही 7 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि बहुत डीपली जाकर हैं। अगर हम बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो उनसे रिलेटेड। साथ ही एक और बात मेन ये है कि मार्च से फरवरी तक को ही प्रायोरिटी दी गई है, तो हमें यहाँ पर मार्च और फरवरी तो देखना ही है। साथ में आप देख सकते हैं दिसंबर और अप्रैल को, कि हमारा जो टारगेट रहे वो जनवरी मोस्ट ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा दिसंबर टच कीजिएगा, दिसंबर को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इनको डीपली जाके देखिएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही देखो, गेम्स को प्रायोरिटी दी गई है, तो गेम्स वाले क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से देख लें। अंतरिक्ष मतलब इसरो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पर भी आप थोड़ा फोकस करें। तो करंट के लिए कौन कौन से देखने हैं, बजट देखना है, साथ ही खेल देखने हैं, और यहाँ पर देखना है अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये वाला हिस्सा आप जरूर मजबूत करें। साथ ही ऐसे खिलाड़ियों पर गौर करें जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया हो या जिनके नाम को आप नहीं जानते हो, उनको भी आप यहाँ देखें। तो साइकोलॉजी का और करंट का मैंने आपको बता दिया। पुराना वीडियो अगर आप देखते हैं उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही देखिएगा, मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि अगर मैथ और जाइए आप पीछे, मैथ के क्वेश्चंस भी मैंने बता रखे हैं। जिनको भी मैथ नहीं आती है वो इन टॉपिक्स को देख लें। देखो, वही क्वेश्चन है, घन है और शंकु है, तो आप भी घन देख सकते हैं, शंकु देख सकते हैं, साथ में बेलन देख लीजिएगा और एक माध्यिका वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको इससे हेल्प होगी। और वही देखिए, हमें साइंस वाले की अगर बात करें तो चाल और गति वाला क्वेश्चन देखना है, ऊर्जा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको हिस्सा यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम देखें, जनसंख्या वाला बोला था मैंने, जनसंख्या वाले पर क्वेश्चन है, तो जनसंख्या वाला आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही नस्लें, अगर यहाँ पर भेड़ की नस्ल पूछी गई है तो मतलब कोई ना कोई पशुधन फिर से पूछा जा सकता है, तो पशुधन से रिलेटेड हमें यहाँ एक क्वेश्चन देखने को फिर से मिलेगा। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस पड़े हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के जितने क्वेश्चन आने थे उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, कम आए हैं। तो आप ये ना सोचें कि साइकोलॉजी नया नया जुड़ा है तो उसके क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, इस बात से भी इन्होंने किनारा कर दिया है। आपको क्या करना है, इतना ही लेवल साइकोलॉजी वगैरह को देना है जितना क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री को देखो, यहाँ पूरी प्रायोरिटी मिली है। हिस्ट्री के 15 से 15 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिले हैं, और इन 15 क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो 1857 को प्रायोरिटी से लिया गया है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो लोक देवता पर एक क्वेश्चन है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। आहड़ सभ्यता को लिया गया है, तो आहड़ सभ्यता अगर यहाँ है तो आप इसके अलावा 1-2 सभ्यताएं थोड़ा और ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए हैं
तो हिस्ट्री को हमें और ज़्यादा ध्यान से समझना है। हिंदी के भी हमें पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप हिंदी लाइटली ले रहे थे तो हिंदी पर भी ध्यान दें। हिंदी में संधि कंपलसरी आ रहा है, यहाँ पे प्रत्यय आया है तो हमें उपसर्ग भी देखना ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। पेपर की मैंने पूरी एनालिसिस कर ली है, ओबियसली आप लोगों ने भी कर ली होगी, लेकिन फिर भी आप इसे पूरा अच्छे से समझते हुए अटेंड करें। अनुच्छेद से क्वेश्चन आया है तो अनुच्छेद वाला हिस्सा भी आपको मजबूती से तैयार करना होगा। और ज्योग्राफी की बात करें तो अरावली श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अरावली वाली जो श्रृंखलाएं हैं उनसे एक बार आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान ये रखनी होगी कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग लेवल से है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एक तो सत्य और असत्य से आधारित बहुत अधिक है, असत्य वाले ज़्यादा पूछे गए हैं। इसी के साथ आपको एक और पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 4-4 युग्म में से छांटना है, सीक्वेंस छांटनी है, कथन एंड कारण के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करें, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करें कि हाँ आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। देखो आगे क्या होता है वो ना तो मैं जानती हूँ ना आप, मुझे भी आपकी तरह पेपर देना है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब हम डीपली कोई चीज़ करते रहते हैं तो उससे हमारी जो मानसिकता है वो मजबूत होने लगती है। वैसा ही कुछ मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस में आप देख लीजिएगा, एकदम सटीक जा रही है मेरी बताई हुई रणनीति। अगर आपको विश्वास हो तो आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये जितने भी बिंदु अभी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं इन पर पकड़ ज़रूर बनाएं। आप हिस्ट्री को टाइम दें, हिस्ट्री से आप जीत सकते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह से आप जीत सकते हैं। और आपको थोड़ा सा करंट पे ध्यान देना है, अदरवाइज आप क्या है इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे तो जो 40% का आप स्कोर लेकर चल रहे हो उसे भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस पेपर से जो हमने सीखा है वो ये है कि जो भी हमारे मजबूत पक्ष हैं उन पर हम काम कर लें, और जो भी हम कर सकते हैं इस पेपर के लिए वो बहुत अच्छा कर लें। देखिए वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर भाई ये डाल रहा है, इसको मैं सुन लूँ, यहाँ से ये पढ़ाया जाएगा 26 के लिए मोस्ट है तो उसे मैं सुन लूँ। प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी एक रणनीति बनाएं और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। 2 दिन में आप उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो वाकई में हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं। कितना आपने पढ़ा है, कितना क्या किया है, उसकी तो आपने कंडीशन अभी इस पेपर में देख ली होगी। प्लीज़ अभी भी खुद पे भरोसा कर लीजिए और जो पढ़ना है अपने बलबूते बहुत शानदार तैयार कर लीजिए। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने विश्वास को गिरने मत दीजिएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आज के टाइम आपको खुद पे विश्वास करते हुए अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से करना है। लग जाइए इन टॉपिक्स को तैयार करने में, और भी अगर आपको समझ बैठा है एनालिसिस के दौरान तो आप उन्हें तैयार कीजिएगा, लेकिन घबराइएगा मत, आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।